मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी उस समय लिखी थी जब देश परतंत्र था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत पर हो गया था। वे अपने कानून बना रहे थे। उन्हीं में से एक कानून उन्होंने नमक का बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा का जो नमक है वह आयात किया जाए और हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत कर लगा दिया था उस पर, नमक पर। और साथ ही साथ 1882 में जो भारतीय नमक कानून बनाया गया उसमें उन्होंने नमक के उत्पादन को अपराध घोषित कर दिया ताकि सरकार का एकाधिकार स्थापित हो जाए। आपको याद होगा 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो दांडी मार्च को हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। यह उन्होंने इसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए किया था। अब हम कहानी की ओर वापस जाते हैं। लेखक ने यह कहानी उसी समय में लिखी है जब नमक कानून बनाया गया था और इस नमक कानून को लागू करने के लिए नमक विभाग बने। नमक विभाग में किसी भी पद पर कार्य करने के लिए हर कोई ललचाता था, कारण कि उस विभाग में सबसे ज़्यादा ऊपरी आय हुआ करती थी। लेखक ने इस विभाग की प्रतिष्ठा बताते हुए कहानी को शुरू किया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम सद्वृत्ति और असद्वृत्ति भी कह सकते हैं, बुराई और अच्छाई भी कह सकते हैं, असत्य और सत्य भी कह सकते हैं। तो कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मुंशी वंशीधर ईमानदार हैं, कर्मयोगी हैं और उनको खरीदने में पंडित आलोपीदीन जब असफल हो जाते हैं तो अपने धन की महिमा का उपयोग कर नौकरी से ही निकलवा देते हैं वंशीधर को। लेकिन अंत में होता क्या है, सच के आगे उनका भी सिर झुक जाता है और वे अपने ही यहाँ अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर उसको नियुक्त कर लेते हैं और निवेदन भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि वह आपको हमेशा नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर किया है लेखक ने। और लेखक ने आज से इतने साल पहले जो बातें, उस समय का जो यथार्थ दिखाया है, यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, आज के संदर्भों में भी, क्योंकि आज भी उसी तरह का भ्रष्टाचार हर महकमे में आपको मिलेगा, हर जगह फैला हुआ है। तो आगे जो इस कहानी में लेखक ने जो दिखाने की कोशिश की है कि एक ईमानदार व्यक्ति अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाता है, और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं दिखाया, उन्होंने यह भी चाहा कि जो यथार्थवाद कि हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट है, हमारे पूरी समाज में इस तरह की अव्यवस्था है, तो इससे मनुष्य निराश हो जाता है। तो वे कहते हैं, वे भी मानते हैं इस बात को कि ऐसा यथार्थवाद जो हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको चारों ओर बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। तो इसलिए इस कहानी का अंत उन्होंने सत्य की जीत के साथ किया है और उनका उद्देश्य यही है कि इस कहानी से सीख लेके समाज ईमानदारी और सच का ही रास्ता अपनाए। पाठ शुरू करते हैं और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त वस्तु, ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ नमक, उसके लेन देन पर मनाही हो गई। निषेध मीन्स मनाही।
तो लोगों ने क्या किया, चोरी छुपे उसका व्यापार करना शुरू किया। अब जब कोई काम चोरी छुपे होता है तो वो सीधे सीधे रास्ते तो होता नहीं है, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, यानी धोखा और मक्कारी का काम भी शुरू हो गया। कोई घूस से काम निकालता था, यानी कोई रिश्वत देता था, कोई चालाकी से, अपने कोई अलग तरीकों से। अधिकारियों के पौ बारह थे, मज़े थे, यानी लाभ के अवसर मिल गए थे उनको। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी, यानी जो एक सिपाही बंदूक लेके खड़ा रहता है, उस पद पर भी नौकरी करने को तैयार थे पटवारीगिरी छोड़कर। यानी इतनी इज्जत वाली नौकरी को छोड़कर, उस पद को छोड़कर इस विभाग में किसी भी पद पर वे नौकरी करना चाहते थे। ये इस पद की प्रतिष्ठा थी। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी वे भी लालायित रहते थे कि भाई हमें ये पद किसी तरह से मिल जाए। तो जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले भारत के कई हिस्सों में मुग़ल शासकों का राज था, तो फारसी अधिक बोली जाती थी और अंग्रेज़ी शिक्षा लेके आए, तो लोगों को अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई मत एक ही जैसे लगते थे और फारसी का ही अत्यधिक इस्तेमाल होता था। अब आगे लेखक कहते हैं कि उस समय जो नौकरी हैं वे थोड़ा बहुत भी अगर किसी को फारसी का ज्ञान है तो उस ज्ञान के सहारे ही उसको मिल जाती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को अपने विभाग में ऐसे लोग चाहिए जो फारसी बोल पढ़ सकें, क्योंकि अधिकतर लोग जिन पर वो राज कर रहे हैं वो तो वही भाषा बोलते हैं। लेखक कहते हैं फारसी का प्राबल्य था और प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग, यानी फारसी समझने वाले लोग, जानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। अब मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि मुंशी वंशीधर ने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली थी और अब क्योंकि उन्होंने फारसी का भी ज्ञान हासिल किया था, तो उस फारसी के सहारे उन्हें कुछ उम्मीद थी कि शायद कोई नौकरी उनको मिल जाएगी, तो नौकरी की तलाश में वे निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, वे गरीब घर के थे, तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि अब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और नौकरी कैसी ढूंढना इसके बारे में सलाह दे रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं और कर्जा भी बहुत है और लड़कियां हैं, अब ये भी बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी की चिंता है, उसमें भी पैसा चाहिए और जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। ये कहा है एक तरह से उस समय के समाज की मानसिकता है जो लड़कियों को उपेक्षित नज़र से देखता है, तो उन्हें लड़कियां खटकती हैं और बस जैसे ही थोड़ी सी शादी के लायक उम्र होती है उनकी, तो किसी तरह से उन्हें शादी करके विदा करना होता है, उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो वे कह रहे हैं इस तरह से। और तीसरा उन्होंने अपना कारण दिया अपनी बात को समझाने के लिए कि मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे मतलब किनारे का, ऐसा वृक्ष जो कभी भी गिर सकता है, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तो यहाँ ये कहने का अर्थ है कि अब वह वृद्ध हो हैं और कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तुम ही एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, इस घर के मुखिया समान हो, अब तुम्हें ही सारी जिम्मेदारियों को संभालना है। नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। अब ये उनको समझा रहे हैं कि तुम नौकरी की तलाश में जा रहे हो, तो नौकरी में ये मत देखना कि क्या पद तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि यह तो पीर का मज़ार है जहाँ पर निगाह जो है वो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो ऐसी नौकरी तलाश करना जहाँ पर ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद आपने साइंस में पढ़ा है किस तरह से, पहले फुल मून होता है, फिर वो घटता है धीरे धीरे, फिर नो मून तक चला जाता है।
जैसे पूर्णमासी, उसके बाद अमावस आती है चांद घटते घटते। तो वे कह रहे हैं इसी तरह जब हमारे हाथ में आता है तो पूर्णमासी की चांद की तरह जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो वो वेतन भी ख़त्म होने लगता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, और वो तो भाई बहते हुए झरने की तरह है जिससे हम प्यास बुझा सकते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, बरकत नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, यानी उसमें वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो समझदार हो। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी नौकरी लेना जिसमें रिश्वत मिले। आगे वे और समझाते हुए अपनी बात को वंशीधर से कहते हैं कि इस विषय में विवेक की यानी समझ की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, और उसके बाद जो समझ में आए सही वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। कहने का अर्थ है जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, वो आपको मुंह मांगी घूस देगा। लेकिन बेगैरस को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। लेकिन जिस आदमी को ज़रूरत नहीं है उसको उससे अपना लाभ लेना या उससे रिश्वत लेना या किसी तरह की ऊपरी आमदनी कर पाना मुश्किल होगा। आगे फिर वे कहते हैं मुंशीधर से कि इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांधना मतलब मन में पक्का कर लेना, और यह मेरे जीवन भर की कमाई है। जीवन भर की कमाई मतलब मेरे जीवन भर का अनुभव है ये। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, इस बड़े संसार में, इस बड़ी दुनिया में उनके लिए उनका जो मित्र है वह उनका धीरज है, यानी धैर्य, पेशेंस। बुद्धि पथ प्रदर्शक, यानी अपने दिमाग से वे काम लेते हैं और अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। बुद्धि उनको रास्ता दिखाती है। आत्मावलंबन यानी अपना खुद का भरोसा, अपने ऊपर भरोसा, उनका जो आत्मविश्वास है वह उनका अपना सहायक। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। मुंशी जी जो उनके पिताजी हैं, वृद्ध मुंशी जी, उन्हें तो सुख संवाद मिला। जैसी उन्हें ये खुशखबरी मिली वे तो फूले ना समाये, यानी उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। महाजन जो पैसे का लेन देन करते हैं, पैसा उधार देते हैं, वे भी कुछ नरम पड़ गए। उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया। कलवार की आशा लहलहाई। कलवार उन्हें कहते हैं जो देशी शराब का व्यापार करते हैं। कलवार एक जाति का नाम भी है। तो पहले कभी उस जाति के लोग अधिकतर इस व्यवसाय में हुआ करते थे, तो यह नाम एक तरह से समानार्थी हो गया है जो देसी शराब का व्यापार करते हैं उनके लिए। तो यहाँ उनकी भी उम्मीदें जाग गई कि अब हमारी भी बिक्री बढ़ जाएगी। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। शूल उठना मीन्स ईर्ष्या होना, जलन होना। पड़ोसी इतनी अच्छी खबर सुन के खुश तो नहीं हुए, वे ईर्ष्या करने लगे। जाड़े के दिन थे। अब पाठ का दूसरा अंश, जिसमें अब एक घटना के बारे में बताया जा रहा है। सर्दियों का समय था, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। कहने का मतलब सर्दी की ऋतु में रात के समय का यह दृश्य है जो अब आप देखने जा रहे हैं। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार जो और अपने सहकर्मियों के साथ उनका रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा, तो उससे मोहित होकर अफसरों ने उसकी पदोन्नति कर दी थी। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के एक दफ्तर से 1 मील पूर्व की तरफ यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह ने, नदी तो बह रही थी, उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके अलावा गाड़ियों की गड़गड़ाहट,
पुराने समय में कौन सी गाड़ियाँ, मुख्य रूप से बैलगाड़ियाँ ही इस्तेमाल हुआ करती थीं। तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह कौन? जो नाव वगैरह का काम करते हैं, तो इनका शोर सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। कौन सा तर्क और क्या भ्रम था? भ्रम उनको ये था कि इतनी गाड़ियां यहाँ इस समय नदी के पार क्यों जाती हैं, क्या कारण है, वो भी रात को। तो ये उनको संदेह था कि कुछ गड़बड़ तो है। और तर्क यही हुआ कि रात को, इतनी अंधेरी रात में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है तो अवश्य ये गैर कानूनी कार्य हो रहा होगा। कोई गैर कानूनी सामान हो सकता है ले जाया जा रहा हो। तो ये उनके मन में जो भ्रम था उसको उनकी बुद्धि के तर्क ने पुष्ट किया। और उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा यानी जो देसी पिस्तौल होती है उसको जेब में रखा। बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुँचे। नदी के पर जो पुल है उस पर गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौकी। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित यानी सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसा था जो उनका ऋणी ना हो, यानी उनसे कभी पैसा ना लिया हो, ऐसा कौन है इस पूरे इलाके में। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, यानी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत चालाक थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। कहने का अर्थ है अंग्रेज अफसरों से भी उनकी पहचान थी। बारहों मास सदाव्रत चलता, यानी पूरे साल वे अन्न बांटा करते थे, भोजन खिलाया करते थे, भोजन बांटा करते थे। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का शक और बढ़ गया। कुछ देर तक तो उन्होंने इंतज़ार किया कि कोई उत्तर मिलेगा, और उसके बाद वे ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। वह नमक के ढेले थे, यानी उन बोरों में नमक भर के ले जाया जा रहा था। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन को तो लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी वे जानते थे, समझते थे और उन्हें पूरा यकीन था कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। वह कहा करते कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यह सच था, क्योंकि पैसे से आज की दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है, ऐसा ही वे सोचते थे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। यानी पैसे से आप न्याय खरीद सकते हो, नीति खरीद सकते हो। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े, जो लिहाफ होती है सर्दियों में जो पतली सी रजाई हम ओढ़ते ना, उसको लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो अब एक तरह से वे फेवर चाह रहे हैं उनसे अपने लिए। और वंशीधर का क्या जवाब था? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, यानी ये तो सरकारी हुक्म है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को।
हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने बेकार में ही परेशानी उठाई हमें रोककर। हम तो आपके घर के ही हैं, घर के ही जैसे हैं, ये तो घर की बात है। कहने का मतलब है जो बात है आपस में मिलके हम सुलझा लेंगे, और आपने रोक कर, गाड़ियाँ रोक कर तो बेकार परेशानी उठाई है। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। मीन्स घाट का देवता कौन है? यहाँ इस चौकी का इंस्पेक्टर। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मतलब मैं तो आपको जो भेंट देना चाह रहा था वो अपने हाथ से ही देना चाह रहा था, और मैं खुद ही आने वाला था। इस तरह से बातें बना रहे हैं। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो इतना कुछ कहा, वंशीधर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका पैसा, उसका जो ऐश्वर्य है, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नई नौकरी थी, ईमानदारी का जोश था ही उसको। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कौड़ी बहुत ही कम मूल्य की जो होती हैं। पहले कौड़ियों में भी लेन देन चलता था। तो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं जो इतने सस्ते में अपना ईमान बेचते फिरें। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे से के अनुसार चालान होगा, मतलब आपका जो चालान कटेगा वो नियम के अनुसार ही कटेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, फिर उन्होंने अपने जो सिपाही है उसको बुलाया, तुम इन्हें हिरासत में ले लो और ये मेरा हुक्म है। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एकदम हक्के बक्के रह गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें उन्हें सुननी पड़ी। बदुल्ला सिंह जैसे ही आगे बढ़ा, किंतु रोप के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। किसका रोप था? पंडित आलोपी दीन का रोप था अपना। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी ना देखा था। किस तरह से उसने अपने कर्तव्य धर्म के आगे उनका जो प्रस्ताव था, पैसे का प्रस्ताव था, वो ठुकरा दिया था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं, जिद्दी है, माया मोह के जाल में अभी पड़ा नहीं है। पैसे, धन संपत्ति, ऐश्वर्य का उसको लालच अभी है ही नहीं है। अल्लड़ है, बच्चा है, झिझकता है, शायद सीधे सीधे कह नहीं पा रहा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब वे अपनी जो बात करने की जो टेक्निक है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और बहुत ही दीनता के साथ बोलते हैं कि शायद ये इस दीनता भाव से बोलूँगा तो ये मान जाएगा और इज़्ज़त धूल में मिल जाएगी, यानी अब हमारा मान सम्मान जो है लोग करेंगे नहीं, अगर इस तरह से आप हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हमें गिरफ्तार करेंगे। लेकिन वंशीधर तो कुछ नहीं सुनता। वह कठोर स्वर में कहता है, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। किस सहारे को चट्टान समझा था? उनके धन की शक्ति को चट्टान समझा था। उनका समाज में जो मान सम्मान था, नाम था, उसको उन्होंने अपना सहारा समझा हुआ था। अब उनके स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी थी। लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि पैसा सब कुछ कर सकता है, पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। धन की सांख्यिक शक्ति पर उनको भरोसा था। सांख्यिक शक्ति जो आंकड़ों की शक्ति, यानी बहुत अधिक धन की शक्ति, तो उस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसी शक्ति का प्रयोग करने की सोची और अपने मुख्तार से बोले। मुख्तार जो जूनियर वकील के स्टेटस का होता है, जो बड़ा वकील होता है अदालतों में, उससे छोटे लेवल का जूनियर वकील कह सकते हो आप। मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रखे हैं। यहाँ भूखा सिंह इन्होंने वंशीधर को कहा है, क्योंकि अभी भी आलोपी दीन को ऐसा लग रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा अधिक पैसा दिया जाएगा
तो यह मेरी बात मान लेगा। और वंशीधर ने इस बात को सुनते ही गुस्सा होकर कहा, गर्म होकर कहा, गुस्सा होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता किसकी? वंशीधर, जिस कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने रास्ते पर डटा हुआ है, यह उसकी दृढ़ता है। वह अपने दिमाग से नहीं सोच रहा, वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। पैसे देखकर भी उसके मन में लालच नहीं आया, माया मोह में नहीं पड़ा। यह देवता का गुण है, यह देवता के समान दुर्लभ एक गुण है, इस प्रकार का त्याग कर पाना। तो इस बात को देख समझकर आलोपी दिन झुंझला जाते हैं। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए, अर्थात अब आलोपी दिन ने पैसे को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी पैसे की जो रकम है उसको बढ़ाकर बोलना शुरू कर दिया कि चलो 1,000 नहीं तो 5,000 ले लो, 5 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20 का ऑफर दिया, 20,000 तक बात हो गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। धर्म यहाँ वंशीधर है, क्योंकि कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए वह उसके सारे प्रस्तावों को ठुकराता जा रहा है। बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला, यह कर्तव्य धर्म का पालन करने वाला वंशीधर है। बहुसंख्यक सेना किसकी है? आलोपी दीन के प्रस्तावों की, जो वो पैसे को बढ़ाते जा रहे हैं, बड़ी रिश्वत देना चाहते हैं, लेकिन वह इस माया मोह में नहीं पड़ा और किसी भी तरह के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है। आलोपी दिन निराश हो जाते हैं और कहते हैं, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। 20,000 की बात हो गई। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, जिसको इन्होंने पहले भी बुलाया था, बदलू सिंह। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। वो गालियां क्यों दे रहा था? क्योंकि उसने रिश्वत नहीं ली, क्योंकि अगर वह रिश्वत लेता तो सब में बंटती, उसको भी मिलते। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए और अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी 25,000 की रिश्वत देने को तैयार हो गए। और घबराए किस लिए थे? कि उनको लगा कि अब गिरफ्तार हो गए तो लोग उनका मजाक बनाएंगे और समाज में जो इज्जत बनी है वो भी धूल में मिल जाएगी। वंशीधर ने 25,000 सुनकर भी मना कर दिया, कहते हैं असंभव बात है। फिर ऑफर किया 30,000 पर। वंशीधर ने कहा, नहीं भाई, किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। वंशीधर ने सीधी बात कह दी और कहा, बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कहने का अर्थ है, धर्म की जीत दिखाई देने लगी थी। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि वे घबरा गए थे और इसके बाद मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़े।